हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरू मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ रिलेशन एंड फंक्शन का 8 लेक्चर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8। टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं पहले ही बता चुका हूँ, आज उसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। फर्स्ट है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। वन वन मैपिंग या वन वन फंक्शन क्या होता है देखते हैं। अ फंक्शन इज सेट टू बी वन वन if all elements of A have different image in set B। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे एकक फलन। एकक फलन, कोई फलन एकक तब कहलाता है जब समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में भिन्न भिन्न हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ये हम लोग का एलिमेंट, ये सेट ए है, ये हम लोग का सेट बी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री इमेज। और इसको क्या बोलते हैं? इमेज। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? अ फंक्शन इज सेट टू बी वन वन इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। ए के जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे 1 2 3 4, बी में उसका डिफरेंट इमेज बनेगा। जैसे 1 ए के साथ जुड़ा है, 2 बी के साथ जुड़ा है, 3 जैसे डी के साथ जोड़ देते हैं, 4 सी के साथ जोड़ देते हैं। देखो, एक का एक ही के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई दो एक के साथ नहीं जुड़ा है, यहाँ एक ही के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन। ठीक है, हिंदी में कोई फलन एकक फलन कब कहलाता है? जब समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में भिन्न भिन्न हो। तो देखो, इसका जितने भी अवयव है उसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है हम लोग का अलग अलग। ठीक है, 1 को ए से जोड़ ले, 2 का बी से जोड़ ले। ऐसा जरूरी नहीं कि सीधा सीधा हो, किसी एक से जुड़ा होना चाहिए। कोई भी इधर का एक फलन बी के किसी एक से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, इधर वाले अवयव को हम लोग बोलेंगे पूर्व प्रतिबिंब, और इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। किसका प्रतिबिंब? तो ए का प्रतिबिंब है ये, और ये क्या है? तो बी का पूर्व प्रतिबिंब है। चलो नोट कर लो इसको, वन वन फंक्शन को। सेकंड आ जाते हैं अपन मैनी वन फंक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं बहु एकेकी फलन। बहु एकेकी फलन। अ फंक्शन इज सेट टू बी many one if two or more elements of set A have same
इमेज इन सेट बी। हिंदी में देख लेते हैं बहु एकेकी फलन क्या होता है। कोई फलन बहु एकेकी तब कहलाता है जब समुच्चय ए के दो या दो से अधिक अवयव बी के एक ही अवयव के साथ जुड़े हो जैसे कि लिए मैपिंग बना के बताते हैं। ये ए है, ये हम लोग का बी है, ये ए ये बी। जैसे यहाँ ले लिए 1 2 3 4, यहाँ ए बी सी डी, यहाँ एक और ले लेते हैं 5। जैसे ये देखो ए के दो एलिमेंट्स बी के एक के साथ जुड़े हैं, या तो दो जुड़ा रहेगा या दो से ज़्यादा भी जुड़ सकता है। वो किसके साथ जुड़ा रहेगा? बी के किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा रहेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। चलो नोट कर ले इसको भी। अगला आ जाते हैं अब हम लोग ऑन टू फंक्शन में। ऑन टू फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं आच्छादक फलन। A function is said to be onto if all elements of set B is at least one image in at least one pre-image in set A। कोई फलन आच्छादक फलन तब कहलाता है जब समुच्चय B के सभी अवयवों का कम से कम पूर्व प्रतिबिंब ए में हो। ठीक है, देखो एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 ले लिए ए का, और बी का ले लिए ए बी सी डी। ठीक है, ई एक तो एक से जुड़ेगा ही, दो भी एक से जुड़ सकता है। ठीक है, ये भी इससे जुड़ गया और ये दोनों इससे जुड़ गया। इसका मतलब ये है कि बी का एक भी एलिमेंट अकेला नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, वो ए के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। चलो इसको नोट कर लो।
चलो मैं डाल दें इसको। अगला देखते हैं हम लोग इनटू फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच हैज नो प्री इमेज इन ए। हिंदी में अंताक्षेपी फलन। कोई फलन अंताक्षेपी तब कहलाता है जब बी का समुच्चय बी का कोई एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में ना हो। जैसे ये हम लोग का सेट ए है और ये हम लोग का सेट बी है। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ ए बी सी डी ई, ये इससे जुड़ गया, ये भी इससे जुड़ गया, एक और ले लेते हैं 5, ये भी इससे जुड़ गया और ये इससे जुड़ गया। तो एक एलिमेंट खाली हो गया। ठीक है, एक एलिमेंट हम लोग का क्या हो गया, बच गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इनटू फंक्शन। ठीक है, एक एलिमेंट अगर यहाँ खाली बच जाएगा, इसका कोई प्री इमेज नहीं है ए में। सेट बी के जितने भी एलिमेंट है उसमें से किसी एक एलिमेंट का प्री इमेज ए में नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। ठीक है, हिंदी में अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन क्या होता है, समुच्चय बी के किसी एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब अगर ए में नहीं होगा तो ऐसे फलन को हम लोग बोलेंगे अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, नोट कर ले इसको। आगे देखते हैं हम लोग 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ लिखा है 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है, हिंदी में एकक आच्छादी फलन। अब 1 1 ऑन टू फंक्शन नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन। एकक आच्छादी फलन, नाम में समझ में आ रहा है, ऐसा फलन जो एकक भी हो और आच्छादी भी हो, तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन। अगला है 1 1 इनटू फंक्शन। हिंदी में एकक इनटू को बोलते हैं अंतःक्षेपी। वन वन इंटू, देखो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और इंटू भी हो, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 इंटू फंक्शन। एकक, ऐसा फलन जो एकक भी हो और अंतःक्षेपी भी हो, तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलेंगे, एकक अंतःक्षेपी फलन। ठीक, अगला आ जाते हैं मैनी वन इंटू फंक्शन। हिंदी में इसको लिखेंगे बहु एक, फिर इंटू लिखा है, इंटू को बोलते हैं आच्छादी। तो ऐसे फंक्शन जो मैनी वन हो, ऐसा फंक्शन जो मैनी वन भी हो और इंटू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, मैनी वन इंटू फंक्शन। बहु एक आच्छादी फलन। बहु एक आच्छादी फलन मतलब ऐसा फलन जो बहु एककी भी हो और आच्छादी भी हो, तो ऐसे फलन को हम लोग बोलेंगे बहु एककी आच्छादी फलन। ठीक है,
आगे आ जाते हैं हम लोग। मैनी वन इनटू फंक्शन। मैनी मतलब बहु, बहु, और वन मतलब एक एक ही, और इनटू मतलब अंतःक्षेपी। तो ऐसा फंक्शन जो मैनी वन भी हो और इनटू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, मैनी वन इनटू फंक्शन। ठीक है, बहु एक एक ही अंतःक्षेपी फलन क्या कहलाता है, जो फलन बहु एक एक ही भी हो और अंतःक्षेपी भी हो। ठीक, और एक लास्ट है कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। इसको देख लो क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन में दो सेट रहेंगे ए और बी, 1 2 3 4, और यहाँ ए बी सी डी। तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो सबके सब बी के किसी एक एलिमेंट से अगर जुड़े हों, ए के जितने भी एलिमेंट है अगर बी के सभी एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन या अचर फलन। ए के जितने भी अवयव हैं उसका प्रतिबिंब किस में बने, बी के किसी एक अवयव के साथ बने, तो क्या कहलाता है, अचर फलन कहलाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, चेक द गिवन फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू। 1 1 भी चेक करना है हम लोग को और ऑन टू भी चेक करना है। हिंदी में दिए गए फलन में एकेकी तथा आच्छादक फलन की जांच कीजिए, ठीक है। और फंक्शन हम लोग को दिया है एफ सच दैट n to n और एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हम लोग को, 2x दिया हुआ है। ठीक, चलो इसमें 1 1 और हम लोग को ऑन टू चेक करना है। सॉल्यूशन पहले चेक कर लेते हैं 1 1 एक एक ही। देखो क्या लिखेंगे, लेट 2 एलिमेंट x1 and x2 of n, माना कि दो अवयव x1 तथा x2 हैं, माना कि दो अवयव x1 और x2 हैं। तो फिर निकालेंगे हम लोग fx1 और फिर निकालेंगे fx2। fx1 हम लोग का कितना हो जाएगा, 2x1, इस x के जगह x1 रख देना है, फिर x के जगह x2 रख देंगे तो कितना आ गया 2x2। फिर दोनों को इक्वेट कर लेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 का वैल्यू है 2x1 और fx2 का वैल्यू है कितना 2x2, तो 2 से 2 कट गया, तो fx1 इज इक्वल टू fx2। ये इक्वल है कि नहीं पहले ये चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो क्वेश्चन में हम लोग को लिखा है fx इज इक्वल टू 2x, x का वैल्यू पुट करना है क्या, नेचुरल नंबर, तो x की जगह 1 2 3 4 ऐसा पुट कर लेते हैं। तो यहाँ 1 पुट किए तो 2 इंटू 1 2 आ गया, यहाँ 2 पुट किए तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 4 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब देखो इसका मैपिंग बना लेते हैं। 1 1 के लिए हम लोग मैपिंग पढ़े हैं ना, ये A और ये B। इधर का जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 क्या क्या पुट किए, और पुट करने पे जो आया वो B में आएगा, 2 4 6 8। देखो एक का एक ही के साथ मैपिंग हो रहा है,
1 का 2 से हुआ, 2 का 4 से, 1 का 1 ही के साथ मैपिंग हो रहा है, तो x1 इज इक्वल टू x2 इक्वल है। सो f इज 1 1, f क्या हम लोग का 1 1 फंक्शन है। ठीक है, हिंदी में माना कि दो अवयव x1 तथा x2 है, ये दो अवयव किसके हैं, तो प्राकृतिक संख्या के। यहाँ n का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या। फिर निकालेंगे fx1, इस x के जगह x1 रख देना और एक बार x2 रख देना, तो ये निकल गया हम लोग को। और दोनों को बराबर कर लेंगे, बराबर के कटा दिए तो x1 बराबर x2 आ गई, लेकिन इक्वल है, बराबर है कि नहीं वो देखेंगे हम लोग। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पास fx इक्वल टू 2x को लिख लिए, फिर x के जगह 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही क्यों लिया, और भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ इससे ही स्टार्ट क्यों किया, तो यहाँ दिया हुआ था नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या हम लोग को लेना है, तो प्राकृतिक संख्या ले लिए। यहाँ रखते गए मान, तो 1 रखे तो 2 आया, 2 रखे तो 4 आया, 3 आया 6 आया, 4 आया तो 8, सबका अलग अलग मान आ रहा है ना। तो ए में हम लोग किसको रखेंगे, ये जो मान को रखे हैं, और बी में जिससे आंसर आया है, ये आया हम लोग का उसको। अब देखो एक का एक ही के साथ जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, एक एक ही फलन हो गया, इसलिए लिखेंगे सो f इज 1 1, अतः f एक एक ही फलन है। ठीक है, अब हम लोग ऑन टू चेक करेंगे, पहले इसको नोट कर लो, चलो मैं डाल दूं। ऑन टू में आ जाते हैं अब। हिंदी में इसको बोलेंगे आच्छादी फलन या आच्छादक फलन, एक ही बात है। इसके लिए लिखेंगे लेट माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स कितना है हम लोग के पास 2x, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया y/2। अब y की वैल्यू पुट करना है कितना, नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4। तो जब हम लोग नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं तो क्या x का वैल्यू नेचुरल नंबर आ रहा है, नहीं, 1/2। हर वैल्यू उसका नेचुरल ही होना चाहिए। देखो एक बार आ रहा है, एक बार नहीं आया, दूसरे बार देख रहे हैं तो 2/2 के, तो इसमें आ गया। फिर इसमें रखें 3/2, क्या नेचुरल नंबर आया, क्या नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे कि y बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को, लेकिन x क्या है, बिलोंग्स नहीं कर रहा है किसके, नेचुरल नंबर को। सो f इज नॉट ऑन टू। इसको और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, मैपिंग से क्लियर कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये a हो गया और ये हम लोग का क्या है, b है। a में भी क्या रखना है, नेचुरल नंबर, और b में भी रख रहा है नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो a में हम लोग नेचुरल नंबर चलो रख देते हैं, क्या क्या है 1 2 3 4। तो हम लोग को b y जो है वो क्या मिल रहा था 1/2, फिर 1, फिर 3/2। ठीक है, तो 1 से 1/2 नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ लिखा है कि नेचुरल नंबर नेचुरल से जुड़ना चाहिए, तो 1 से 1 तो जुड़ेगा ही नहीं, तो इधर का एलिमेंट खाली हो गया। 2 से 1 जुड़ जाएगा, लेकिन 3 से 3/2 नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि बोला है कि नेचुरल नंबर नेचुरल से ही जुड़ना चाहिए। मैपिंग किसका किसका होगा, नेचुरल का नेचुरल से ही होगा। तो यहाँ पर तो ये b के एलिमेंट खाली हो गया और इस b के 2 एलिमेंट खाली हो गए, मतलब इसके कोई भी प्री इमेज इसमें a में नहीं है। तो हम लोग बोले फंक्शन के डेफिनेशन में पढ़े थे कि इसका प्री इमेज होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए इधर का b वाले का, लेकिन यहाँ b का प्री इमेज कोई भी नहीं है a में, इसलिए क्या है, फंक्शन नहीं है। इसलिए लिख दिए कि y बिलोंग्स तो कर रहा है n को, और x क्या आ रहा है, बिलोंग्स नहीं कर रहा है। सो f इज नॉट ऑन टू। हिंदी में आच्छादी फलन माना y बराबर एफ एक्स, y इज इक्वल टू 2x लिख लिया, एफ एक्स का वैल्यू हम लोग का 2x था, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 नीचे चल जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y/2। अब y का वैल्यू हम लोग को पुट करना है, क्या रखना है, y का वैल्यू नेचुरल नंबर रखेंगे तो वो नेचुरल ही आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या रखने पर प्राकृतिक संख्या ही आना चाहिए। तो जैसे 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है रखा, तो क्या प्राकृतिक संख्या आया, नहीं आया। दूसरे बार रखा तो दूसरे में आ गया, तीसरे बार रखा तीसरे में नहीं आया, तो सभी के सभी प्राकृतिक संख्या ही आना चाहिए। नेचुरल नंबर रखने पे नेचुरल ही आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या रखने पर पूरे सभी प्राकृतिक संख्या आना चाहिए। तो यहाँ नहीं आ रहा था, तो यहाँ लिख दिए कि y तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन x क्या है, प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित नहीं है, अतः जो दिया गया फलन है
वो आच्छादक नहीं है, ये लिख लेंगे। बाकी इससे भी समझ सकते हैं हम लोग मैपिंग से, ए और बी रख देंगे। तो ए क्या है हम लोग का, ये वाला ए है, मान लेते हैं 1 2 3 4 ये रख लिए। बी में 1/2 आया, 1 आया, 3/2 आया। तो मैपिंग किसका किसका होगा, प्रतिचित्रण किसका किसका होगा। तो यहाँ लिखा था कि प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या से ही प्रतिचित्रण होगा। तो 1 का यहाँ 1/2, क्या ये 1/2 है प्राकृतिक संख्या, नहीं है, इसलिए इसको इससे नहीं जोड़े। 2 का 1 आया तो उसको जोड़ दिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या से ही होगा बोल रहा है प्रतिचित्रण वो, ठीक है। और 3 का 3/2 आया तो इससे नहीं जोड़ेंगे, तो फिर तो ये फलन नहीं है ना। जब b के ही अवयव अगर बच जाए, b का कोई पूर्व प्रतिबिंब a में ना हो, a में नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा, हम लोग को फलन नहीं कहलाएगा। इसलिए यहां लिख दिए हैं f इज नॉट ऑन टू, अतः f आच्छादक फलन नहीं है। चलो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f such that r to r is given by fx is equals to 2x, fx equals to 2x is 1 1 एंड ऑन टू। प्रूफ करना है कि अपन का जो फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू 2x 1 1 और ऑन टू है, कब, जब रियल नंबर से जुड़े, ठीक है, जब रियल नंबर का रियल नंबर से मैपिंग हो। हिंदी में लिख देता हूं, सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन f such that r to r एक एकेकी तथा आच्छादक फलन है और fx इज इक्वल टू हम लोग को दे दिया है 2x, ठीक है, fx इक्वल टू क्या दे दिया है 2x। चलो देखते हैं, प्रूफ करना है हम लोग को क्या, 1 1 और ऑन टू। पहले 1 1 देखते हैं, इसको बोलते हैं एकेकी फलन। लिखेंगे लेट 2 नंबर या 2 एलिमेंट्स या 2 नंबर एक ही चीज़ है, चलो 2 एलिमेंट्स लिख देते हैं। लेट 2 एलिमेंट्स x1 एंड x2 ऑफ r के 2 एलिमेंट्स है x1 और x2। r क्या हम लोग का रियल नंबर, वास्तविक संख्या। r to r लिखे ना यहाँ, तो ये क्या है, वास्तविक संख्या है। माना हिंदी में लिखेंगे x1 और x2, माना कि 2 अवयव, ऐसे लिखेंगे, माना कि 2 अवयव x1 और x2 हैं। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, fx1, तो इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2x1, और इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2x2। अब x1 इज इक्वल टू fx1 इज इक्वल टू fx2, तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कट गया तो x1 इज इक्वल टू x2। अब ये x1 और x2 इक्वल है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक कर लेंगे, तो मैपिंग हम लोग बना लेंगे। fx इक्वल टू हम लोग कितना दिया है 2x, x के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, रियल नंबर रखने पे रियल नंबर आना चाहिए। तो रियल नंबर क्या होता है, जो माइनस में भी हो, प्लस में भी हो, ज़ीरो में भी हो, ठीक है, जो माइनस भी रहेगा, प्लस भी रहेगा और ज़ीरो भी होगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, जैसे -1 पुट किया तो 2 इंटू -1 तो कितना आ गया -2। फिर 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 कितना आ गया 0। फिर 1 पुट कर रहे हैं तो 2 इंटू 1 कितना आ गया 2। अगर 2 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है 2 इंटू 2 4। अब इसका मैपिंग बना के देख लेते हैं, ये A और ये B। तो A में इसको रखेंगे हम लोग -1 0 1 2, और B का ये जो वैल्यू आया कितना आया, पहले में -1 का कितना आ गया 2, फिर इसका क्या आ गया 0, फिर 2, फिर 4। देखो एक
का एक ही के साथ मैपिंग हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 1। सो f इज 1 1, ये तो प्रूफ हो गया पहला, ठीक है। अतः f क्या है, एक ही फलन है। देखो x1 और x2 दो अवयव ले लिए हम लोग, fx1 fx2 निकाल लेंगे कहाँ से, इसमें रख के दोनों को इक्वल कर दिया। अब ये इक्वल है कि नहीं वो देखेंगे हम लोग, तो इसके लिए क्या करेंगे, fx इक्वल टू 2x लिख लेना और x के जगह पे ये वैल्यू लेंगे हम लोग, ये मान को रखेंगे। ये मान कहाँ से आया, तो यहाँ लिखा था वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, जो माइनस भी होगा, प्लस भी होगा और जीरो भी होगा, वो सभी संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो हम लोग मान को रख दिए, मान को रखें तो ये मान आते गया। रखने के बाद इसमें इसका मैपिंग बना लेते हैं, प्रतिचित्रण बना लेते हैं। तो देखो एक का एक ही के साथ जुड़ रहा है, ठीक। -1 का -2 आया, 1 का 2 आया, 0 का 0, 2 का 4, तो एक ही के साथ जुड़ रहा है, इसलिए अतः दिया गया फलन क्या है हम लोग का, एक ही फलन है। चलो लिख लो इसको। अब ऑन टू का देखते हैं हम लोग। ऑन टू फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं क्या, आच्छादी फलन या आच्छादक फलन। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, fx इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू fx, एक ही चीज़ है, y इज इक्वल टू fx। fx क्या है हम लोग के पास 2x, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो y/2, ठीक है। अब y इज इक्वल टू हम लोग को रियल नंबर लेना है, 1 2 0 -1 -2, अपॉन में भी आ सकता है, ठीक है। रख के देख लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 1/2, x की वैल्यू आ गई 2/2, x की वैल्यू आ गया 0 और यहाँ x की वैल्यू आ गया -1/2। तो देखो x रियल नंबर है, ये सब यहाँ लिखेंगे, y हम लोग का क्या है, रियल नंबर है, और x की जो भी वैल्यू आया वो भी क्या है, रियल नंबर है, बिलोंग्स टू r। सो r इज, सो f इज ऑन टू फंक्शन। f क्या है हम लोग का, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। बाकी मैपिंग से भी समझ सकते हैं इसको हम लोग, ये a है और ये b है। तो चलिए y समझ लो, 1 2 0 -1 -2 आया, यहाँ रखें, इसमें कितना आ गया 1/2, इसमें 1 0 -1/2। मैपिंग कब होगा, जब रियल रखने पे रियल आए, तो रियल रखने पे रियल तो आ रहा है, ठीक है। रियल रखने पे क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, तो मैपिंग हुआ ना। और इधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, बी का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ऑन टू में यही पढ़े हैं ना कि बी का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो खाली कहाँ हो रहा है, तो फिर क्या हो गया, सो एफ इज ऑन टू फंक्शन। आच्छादक फलन के लिए माना y बराबर fx लिख लेंगे, fx का मान हम लोग का 2x दिया था, फिर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा y/2। अब y का मान रखेंगे क्या, तो क्या बोल रहा है कि r रखना, r क्या है, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या अपने मन से ले लिया हम लोग, 1 2 0 -1/2 1/2, अपॉन वाला भी रख सकते हैं। तो x का वैल्यू भी क्या आया, वास्तविक संख्या आया। अतः हम लोग लिख दिए कि y सम्मिलित है r में, y मतलब वास्तविक संख्या, तो x भी क्या आ रहा है, वास्तविक संख्या आ रहा है। अतः दिया गया फलन क्या है हम लोग का, आच्छादक फलन। अब मैपिंग से भी समझ लेते हैं आच्छादक फलन क्या होता है। तो मैं बोला था कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, तो एक भी अवयव खाली नहीं है, ठीक। तो ये हम लोग का ऑन टू प्रूफ हो गया। चलो ये क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। चेक द फंक्शन f such that n to n is 1 1 और ऑन टू, और fx इक्वल्स टू हम लोग को दिया हुआ है x²।
दिए गए फलन में एकेकी तथा आच्छादक की जांच कीजिए। और फलन हम लोग का f(x) बराबर दिया हुआ है कितना, x², ठीक है। और f सच दैट n to n प्राकृतिक संख्या, n का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। पहले 1 1 चेक कर लेते हैं कि 1 1 है कि नहीं। f(x) इज इक्वल टू हम लोग को कितना दिया हुआ है, x²। तो लेट कर लेंगे, लेट 2 नंबर या 2 एलिमेंट एक ही चीज़ है, लेट 2 एलिमेंट x1 एंड x2, x1 एंड x2 ऑफ n, क्योंकि n दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, f(x1) निकालेंगे तो x1 का स्क्वायर, f(x2) निकालेंगे तो x2 का स्क्वायर। अब इक्वल कर लेंगे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया तो x1 इज इक्वल टू x2। ये इक्वल है कि नहीं पहले अब ये चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग f(x) लिख लेंगे, f(x) कितना दिया था, x का स्क्वायर। अब हम लोग को x के जगह क्या लेना है, नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर लेंगे 1 2 3 4 रख के देख लेते हैं। तो 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखें तो 3 का स्क्वायर 9, अगर 4 रख रहे हैं तो 4 का स्क्वायर 16। 1 2 3 4 और यहाँ आ रहा है कितना, 1 4 9 16। देखो एक का एक ही के साथ मैपिंग हो रहा है, क्या 2 का 1 बन रहा है इधर, नहीं, तो फिर ये क्या है, 1 1 है। सो f इज 1 1। अतः दिया गया फलन एकेकी है। कैसे सिद्ध करते हैं बता चुका हूँ। माना कि 2 अवयव यहाँ लिखेंगे, माना कि 2 अवयव x1 और x2 है, फिर f(x1) निकालेंगे और f(x2) निकालेंगे, इसमें रख के ये निकाल लिए, दोनों को बराबर कर दिए, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया x1। अब ये इक्वल है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू x²। x का वैल्यू क्या क्या लेना है हम लोगों को, क्या क्या मान रखना है, तो n बोल रहा था प्राकृतिक संख्या, तो n की जगह 1 2 3 4 ले लिए, तो ये वैल्यू आ गया हम लोग का। अब देखो एक का एक ही के साथ मैपिंग हो रहा है, क्या 2 का इधर का एक के साथ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एक का एक ही के साथ हो रहा है, तो एक एक ही फलन है, अतः दिया गया फलन एक एक ही है। 1 1 तो है, ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग चेक करना है क्या, ऑन टू चेक करना है, आच्छादक है कि नहीं। ऑन टू आच्छादक फलन, तो इसके लिए लिखे थे हम लोग लेट y इज इक्वल टू f(x), माना y बराबर f(x), तो y इज इक्वल टू f(x). f(x) क्या है हम लोग का, x²। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √y। यहाँ से स्क्वायर हटाया इधर क्या लग गया, रूट। अब y की वैल्यू हम लोग को नेचुरल लेना, 1 2 3 4, तो x की वैल्यू भी क्या आना चाहिए, नेचुरल। देखो नहीं लिखा है कि मैपिंग तभी होगा जब n के साथ हो, तो y का x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अब तो 1 का 1 ही होगा, और 2 रखने पे √2 आ गया, अगर 3 रख रहे हैं तो √3 आ गया, अब 4 रख रहे हैं तो 4 रख रहे हैं तो हम लोग कितना आ जा रहा है, 2 आ रहा है। अब इसको मैपिंग से चेक कर लो, ये हम लोग का a है और ये हम लोग का b है, ये 1 2 3 4 ये वाला y वाला वैल्यू, और x का आया 1 √2 √3 2। तो यहाँ मैपिंग कब होगा, तो बोल रहा है n से के साथ ही मैपिंग करेगा, दूसरे के साथ नहीं। देखो 1 का 1 के साथ हो गया मैपिंग, 2 का √2 के साथ मैपिंग नहीं होगा, 3 का √3 के साथ मैपिंग नहीं होगा, 4 का 2 के साथ मैपिंग हो जाएगा। इसका इसके साथ मैपिंग क्यों नहीं हो रहा है, तो क्योंकि वो बोल रहा है कि मैपिंग नेचुरल नंबर का नेचुरल से ही होना चाहिए। क्या √2 नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो रियल नंबर है ना। तो इधर का एलिमेंट्स खाली हो गया,
जबकि ऑन टू में हम लोग पढ़े हैं कि बी का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मतलब इसका सब कम से कम एक इमेज इसमें, प्री इमेज इसमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि भाई y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x बिलोंग्स नहीं कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। सो f इज नॉट ऑन टू, अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। आच्छादक के लिए हम लोग क्या किए, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख लिए, एफ एक्स के जगह एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर ले लिए, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा रूट, तो x का वैल्यू रूट y आ गया। अब y का वैल्यू रखना है क्या, y क्या है n क्या है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ले लिया हम लोग 1 से 4 तक। यहाँ रखने पर प्राकृतिक संख्या रखें तो प्राकृतिक तो कुछ में आ रहा है कुछ में नहीं आ रहा है, जबकि मैं बोला था कि सभी में आना चाहिए, प्राकृतिक ही आना चाहिए, अगर प्राकृतिक दिया तो प्राकृतिक संख्या तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सब मैपिंग से चेक करेंगे हम लोग, तो 1 2 3 4 ये वाला हो गया और ये x का वैल्यू इधर लिख लिया हम लोग। ठीक है, अब देखो कौन किससे जुड़ेगा, तो बोल रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या से ही जुड़ेगा, तो 1 1 से ही जुड़ा, 2 रूट 2 से नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि बोल रहा था कि प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक से ही जुड़ना चाहिए, तो प्राकृतिक से तो नहीं जुड़ा, इसलिए क्या हो गया, फलन नहीं है, मतलब आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, इधर के एक भी आच्छादक फलन का परिभाषा हम लोग क्या पढ़े थे कि b का एक भी फलन, एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए आच्छादक के लिए, तो यहाँ तो खाली हो गया, अकेला हो गया, इसलिए आच्छादक नहीं है, अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। चलो इसको नोट कर लो।